तो अब देखिए दूसरा इसका हम लोग चलते हैं, ठीक है। दूसरा इसका देखिए जो सिद्ध करना है हमको वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए हमको कुछ नहीं, जो पिछला चित्र है उसी में सारा कुछ लिखा ही हुआ है, इसीलिए हम इसको नहीं साफ किए हैं, ठीक है ना। अभी बताते हैं आपको, कुछ नहीं, जैसे ही हमको ये सिद्ध करने का बात आया, हम लोग किसको याद किए थे अभी? पाइथागोरस बाबा को। हम लोग फिर से उन्हीं को याद करेंगे, डूबते को तिनका सहारा, और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं इसका पाइथागोरस बाबा सहारा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से बाबा क्या बोले थे? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बार हिंदी में नहीं लिखे हैं लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, ठीक है, सीधा कर दिए। देखिए एक बार आप AC स्क्वायर से पिछले सूत्र में भाग दिए थे, AC क्या है? कर्ण से, तो कर्ण से भाग दिए थे। इस बार हम लोग इसमें आधार से भाग देते हैं। आधार क्या है? BC। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर, देखिए दोनों तरफ BC स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? आधार से भाग देने पर, भाग दीजिए, क्या होगा? देखिए AC स्क्वायर है ना यहां पर, तो बताइए AC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर होगा ना। बताइए ये दोनों एक रंग खत्म। अच्छा, इसको जैसे हम पिछले सूत्र में किए थे ऐसे पूरा AC बट्टा BC का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको पूरा AB बट्टा BC का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप प्लस में ये कितना हो जाएगा? 1। बताइए AC क्या है? कर्ण, अब BC क्या है? आधार। तक कर्ण बटे आधार किसको कहते हैं? सेक थीटा को। इसको अब हम लिख सकते हैं सेक थीटा, ये पूरा है तो स्क्वायर लगा देंगे। बताइए AB को क्या बोले हैं अभी? लंब। अब BC क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र? 10 का। तो इसको स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ये 1। बताइए ऊपर में यही लाने बोला था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर आया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसी को आप सीधा से लिख दीजिए तो नहीं हो जाएगा वही बात कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप इतना बात तो जानते हैं ना कि प्लस वाले को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए ये तो एगो हुआ ना, इससे भी ना सूत्र बनेगा। एक बार आप क्या कीजिए, इसमें 10 स्क्वायर थीटा को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो बताइए 10 स्क्वायर थीटा को हम पकड़ लिए। 10 स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, ये पहले से क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। पहले से क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। और ये 10 जो पकड़े हैं तो एक बच गया ना, एक उधर जाएगा। अभी किस में है ये? तो उधर जाएगा तो कौन चीज में? माइनस में। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बार आप 1 को खाली पकड़ लीजिए, पकड़ लिए तो क्या बचा? पहले से क्या था? सेक स्क्वायर थीटा, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। तो बताइए एगो से 3 गो सूत्र बनता है? बना। तो छापिए इसको, ये तीनों छापिए। एक और रह गया है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको छापिए। चलिए एक और बच गया है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कहां से आया, ठीक है ना। चलिए हमको अभी तक पिछले प्रश्न में आप लोग को बताए थे कि इस तरह की अगर कोई भी चीज आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? पाइथागोरस बाबा को। तो लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। चलिए अब बोलिए पाइथागोरस बाबा बोले क्या थे?
क्या बोले थे रे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसीलिए तो हम इसी चित्र को सभी प्रश्नों में लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना। अब बताइए हमको, इससे सबसे पहले जो पढ़े थे उसमें कर्ण से भाग दिए थे दोनों तरफ, उसके बाद जो दूसरा पढ़े हैं उसमें आधार से भाग दिए थे, तो कर्ण खत्म, आधार खत्म, अब क्या बचा, लंब। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ AB स्क्वायर, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, लंब से भाग देने पर, है ना। चलिए लंब से भाग दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर होगा, और AB स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर, चूहिया जैसे कौन बोलती हो, BC स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर होगा। चलिए बताइए, दोनों एक जैसा, तो इसका काम खत्म, बाय बाय टाटा। इस पूरे को AC बट्टे AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये क्या होगा, इस पूरे को BC बट्टा AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। AC क्या है, ठीक, कर्ण, और AB लंब, तो कर्ण बट्टे लंब किसका होता है, कोसेक। इसको हम सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दें, आगे बढ़िए। ये 1, BC है क्या, आधार, AB क्या है, लंब, तो आधार बट्टे लंब किसका, कॉट का, इसको क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए आप, यही न लाने के लिए बोला था, कोसेक स्क्वायर A है यहाँ पर, तो A को कोई बात नहीं, आप थीटा में लिख दीजिए, क्योंकि हम तो थीटा पे बना रहे हैं ना, हम थीटा को माने हैं ना कौन, तो हम लोग थीटा पे बात चल रहे हैं, तो यही न लाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक बात, ये सूत्र तो प्रूव हो गया ना। लेकिन चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है, आप क्या कीजिए कि इस कॉट स्क्वायर थीटा को पकड़ लीजिए और एक को उधर भेज देते हैं, ठीक। बताइए हमको, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बात हो गया। अब जब इसको भेज दिए हैं, इसको एक को भेज दिए हैं, ये क्यों बुरा मानेगा कि भाई हमको भेज दिया, इसको नहीं भेजा, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, एक बार इसको भी भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक है ना, ये एक अकेला बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, हो गया ना। चलिए तो फिर ये 3 हो गया, चलिए तो ये 3 3 करके एक से आपका 3 3 सूत्र बना है। अब सुनिए मेरी बात, आप लोग छापना नहीं है अभी, इस अध्याय में आपको जितने आपको अभी 3 या 9, तो ये सूत्र हुआ, इसके बाद 3 बताए थे आपको, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, फिर उसका 3 बना था, हाँ, कॉस इंटू सेक बराबर 1, उसका 3 बना था, फिर टेन इंटू कॉट बराबर 1, उसका भी 3 बना था ना। तो इस 3 3 3 3 का फॉर्मूला चल रहा है इसमें, है ना। तो आपको इस अध्याय में इससे ज्यादा कोई सूत्र वगैरह नहीं मिलना है, अंक तो आपको धोखा से मिलेगा, अंक आपको धोखा से मिलेगा कि 2 गुना 2 बराबर 4, ऐसा अगर रहा भी तो, नहीं तो कोई भी गणित बनाइए आपको अंक नहीं मिलेगा। आप ये 3 का जो चक्कर था वो याद करके आइए, मेरे ख्याल से 3 3 9 और ऐसे ही 20-25 सूत्र हुआ है, इस सब को आप याद करके आइए। कल हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इस चैप्टर में जो प्रश्न है वो सारे आपको एक एक करके वैसे हम बनाएंगे, या आपसे जितना बन सके आप उतना घर से बना के आइए। तब तक के लिए बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ।